बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम डिस्कस करेंगे हमारी जो 10th क्लास मैथ की न्यू बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की जो एक्सरसाइज 2.1 है उसका लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 5, जिसके टोटल 4 पार्ट है हमारे पास। ये आपको सामने लिखे हुए नजर आ रहे हैं। चारों में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, यानी दो दर्जी मसावातें दी हुई हैं और कहता है इनको आपने हल करना है, सॉल्व करना है, लेकिन ग्राफिकली करना है। ग्राफ की मदद से इनको आपने सॉल्व करना है, इनका सोल्यूशन निकालना है। तो पहले पार्ट से स्टार्ट करते हैं बेटा। सबसे पहले पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म की निशानी क्या होती है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स वाली रकम और फिर एक्स के बगैर, और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की असली शक्ल है। अच्छा, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके इससे पहले हमने पढ़े हैं? कितने तरीके पढ़े हैं? 3। पहला तरीका क्या था, जो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था बाय फैक्टराइजेशन, तजज़ी के तरीके से फैक्टर बनाए थे उसके। दूसरा तरीका क्या था, कंप्लीटिंग स्क्वायर, वो क्वेश्चन नंबर 3 था, ठीक है, जिसमें हमने जो है तकमीले मुरब्बा के तरीके से जो है सवालों को सॉल्व किया था। और उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें किस मेथड से किया था, क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी कि दो दर्जी फार्मूले से हमने इनको सॉल्व किया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि इनको सॉल्व करना है लेकिन ग्राफ की मदद से करना है, इनका ग्राफ बनाना है, ठीक हो गया ना। तो उसके लिए बेटा पहले अगर हम इसको वैसे सॉल्व करें उन तीनों में से किसी भी मेथड को यूज करके, ठीक है, तो उन तीनों में से जो है हम किसको यूज कर लेते हैं, स्पोर्ट फैक्टराइजेशन को यूज करके पहले इसका सोल्यूशन निकालते हैं। ग्राफ बनाने से पहले कि इसका सोल्यूशन क्या आता है, फिर इसका ग्राफ बनाएंगे। तो बेटा इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें तो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर। यहाँ पे आपने क्या करना है, इसकी जगह वो दो रकमें लिखनी है जिनको मल्टीप्लाई करके कितना आए, -18, और प्लस माइनस करके कितना आए, -3 आए। तो वो आपके पास -6 और +3, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे -6 को +3 से तो कितना आएगा, -18 आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो -3 आ जाएगा। ये हमें करना आता है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इसी एक्सरसाइज में सीखा हुआ है डिटेल में। अब पहले दोनों में से x कॉमन आ गया तो x -6, इन दोनों में से +3 कॉमन आ गया तो x -6 इक्वल टू 0। अब बेटा देखें, एक फैक्टर हमारे पास x -6 है और एक फैक्टर क्या है, x +3 इक्वल टू 0। x -6 0 के इक्वल अलहदा और x +3 0 के इक्वल अलहदा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, +6, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, -3। तो हमारा जो सोल्यूशन सेट आया है वो 6 और -3 आया है। क्लियर होगी बात। अब ये तो हमने सॉल्व किया है इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से, ठीक है, लेकिन उसने कहा था कि इस इक्वेशन को आपने ग्राफिकली सॉल्व करना है, इसका ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो ये बेटा कौन सी इक्वेशन है, दो दर्जी मसावात है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है, दो दर्जी मसावात जो होती हैं, जब हम उनके ग्राफ बनाते हैं तो वो किस तरह के आते हैं, वो हमेशा यू शेप आते हैं। किस तरह ग्राफ आते हैं बेटा, इस तरह यू शक्ल में जो है उनके ग्राफ बनते हैं, ठीक हो गया ना। तो अब हम क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम जो है बेटा इसके पॉइंट निकालेंगे जैसे हम 9th में निकालते थे। उसके लिए हमने क्या किया, पॉइंट इस तरह निकालने, हमने एक तरफ लिख लेना है x और एक तरफ क्या लिख लेना है, y। अब हमारी मर्जी है कि हम जो है वो क्या करें, ये जो आपकी इक्वेशन है ना ये वाली, इसको असल में हम ऐसे लिख लेंगे, y इज इक्वल x² -3x -18, यानी ये जो रकम है इस सारे को किसके इक्वल रख लिया, y के। अब हमने x की जगह पे अपनी मर्जी से कोई भी रकम पुट करनी है, x की जगह पे क्या करनी है, अपनी मर्जी से कोई भी रकम पुट करनी है। 1 कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी रकम, प्लस की भी और माइनस की भी रख सकते हैं, ठीक हो गया ना। तो अब ये जो हमने पहले इसको सॉल्व कर लिया है ना, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि हमने इन रकमों के करीब करीब रहना है, ठीक है। प्लस में हमने क्या रखना है, एक्स की जगह जो है 6 है, 6 रख लें, 5 रख लें और
7 रख लें लेट्स सपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम x की जगह क्या रखते हैं 5 रख लेते हैं, ठीक है, इसके करीब करीब वाली रकमें रख लेते हैं। तो यहाँ पे x की जगह क्या आया, जब x की जगह हमने 5 रखा, 5 का स्क्वायर -3 इंटू 5 -18 करें इनको सॉल्व, कैलकुलेटर पकड़े, 5 का स्क्वायर 25 होता है, -3 को 5 से करेंगे 15 और -18, अब ये 25 और इन दोनों को करेंगे तो ये माइनस का 33 आएगा। 25 में से 33 माइनस करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा 8, यानी जब हमने x की जगह 5 पुट किया तो y की जगह क्या आ गया बेटा माइनस का 8 आ गया। इन सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -8। क्लियर होगी बात, y की वैल्यू क्या आ गई -8 आ गई। ओके, अब हमने क्या किया बेटा, अब x की जगह जो है वो क्या पुट कर लिया, जो है 6, 5 रख लिया है, 5 के बाद 6 रख लेते हैं, तो इधर 6 का स्क्वायर -3 इंटू 6 -18, ये आ गया 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 को 3 से 18 और उसके बाद -18। अब बेटा 36, ये दोनों माइनस के 18 और माइनस का 18 माइनस का 36 हो जाएगा और 36 माइनस 36 क्या आ जाएगा 0। जब x 6 रखा तो ये क्या आ गया बेटा आपके पास 0 आ गया। बात समझ आ गई है, ओके हो गया। फिर हम क्या पुट कर लेते हैं, इसकी जगह x की जगह 7 पुट कर लेते हैं, यानी जो वैल्यू बेटा हमने निकाल ली थी ना x की प्लस वाली, एक वो रख ले, एक उससे छोटी रख ले और एक उससे बड़ी रख ले। बात समझ आ गई। तो अब 7 -3, इधर भी 7 आ गया -18, तो ये करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 49 -21 -18, इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो कितना आया आपके पास 10 आ गया, प्लस का 10 आया है, ठीक है। तो जब हमने इधर 7 रखा तो इधर क्या आ गया बेटा प्लस का 10 आ गया। बात समझ आ गई है। अब हम माइनस वाली वैल्यू रख लेते हैं, माइनस वाली वैल्यू हमारे पास थी -3, तो हम किससे शुरू कर लेते हैं -2 पहले रखेंगे x की जगह, जहां जहां पे यहाँ पे x है -2, इधर भी x है -2 और ये -18। अब -2 का स्क्वायर +4 हो जाना है, ये माइनस माइनस प्लस 2 को 3 से किया तो कितना आ गया 6 और -18, तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे जब हमने x को रखा -2 तो आपका जवाब क्या आया -8 आया। बात समझ आई है, ठीक है। फिर हमने क्या रखना है बेटा, इसकी जगह -3 रखना है। जब -3 रखेंगे तो तब देखते हैं क्या आता है, -3 का स्क्वायर -3 इंटू -3 -18, तो -3 का स्क्वायर लेंगे तो +9 हो जाएगा बेटा, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा। उसके बाद माइनस माइनस क्या हो जाना है +3 को 3 से किया 9 और ये -18, ये 18 -18 क्या आ जाना है 0। तो जब आपने x की जगह -3 रखा तो y क्या आ गया बेटा आपका 0 आ गया। अब एक वैल्यू और पुट कर लेते हैं, ये हमने -3 से एक छोटी रख ली, एक ये रख लिया और एक हम इससे बड़ी -4 ऊपर स्क्वायर, इधर भी x की जगह -4 और -18। अब -4 का स्क्वायर +16, ये प्लस का 12 और ये माइनस का 18, तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपके पास, जब आप -4 रखेंगे तो कितना आ गया 10 ही आ रहा है। क्लियर होगी बात। अच्छा, ये हमने अपने पास से ये रफ में काम है, आप कहीं पे भी लिख के कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये असल में हमारा जो है ना टेबल, ये हमने बनाना है, ठीक हो गया। तो ये टेबल हमारा बन गया है। अब बेटा हमने टेबल जब बना लिया, इसको पूरा टेबल की शक्ल में ऐसे आप लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये हमारा जो है वो x और y की वैल्यू का टेबल बन गया। अब ये जो टेबल बना है इसका ग्राफ बनाना है, ये हमारे पास वर्टिकल लाइन और ये हमारे पास क्या आ गई बेटा हॉरिजेंटल लाइन आ गई, वर्टिकल लाइन और हॉरिजेंटल लाइन। अब ये जो हॉरिजेंटल लाइन होती है इसको x बोलते हैं और इस साइड वाले को नेगेटिव x, ओके हो गया। इस साइड वाले को हम y बोलते हैं, तो इस साइड वाले को क्या बोलते हैं नेगेटिव y। अब बेटा सेंटर में क्या होता है 0, ऐसे ही है। अब हमारी जो वैल्यू है ना x की वो ज्यादा से ज्यादा है, प्लस में 7 और माइनस में कितनी है 4, और y की वैल्यू जो है प्लस में ज्यादा से ज्यादा 10 है और y में कितनी है -8, यानी हम यहाँ पे 10 तक वैल्यू बना लेते हैं। x की इधर 1 2 3 4 5
6 7 8 9 और उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया। समझ आ गई बात बेटा। अब x की नेगेटिव में भी ऐसे ही बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आगे आ जानी है। क्लियर होगी बात। और y की पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। कोशिश ये करनी है कि जितना फासला आपने इधर रखा है उतना ही अगले में, सब में फासला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए पॉइंट का। और y की वैल्यू इधर माइनस में -1 -2 3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और आगे सो ऑन। अब बेटा ये जो पॉइंट है इनको ड्रा करना है। x कितना है, x कितना है +5, ठीक है, और y कितना है -8। जब x प्लस का 5 था 1 2 3 4 और ये 5 यहाँ पे ये वाला जब पॉइंट था, ठीक हो गया, तो तब y का वैल्यू कितनी थी -8। माइनस इधर है y का 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक हो गया। ये इस तरफ जाना है इधर को और ये इधर को आना है, तो ये इधर को आएगा ऐसे और ये इधर को आएगा ऐसे। तो ये दोनों लाइनें कहाँ पे मिल रही हैं, इस पॉइंट पे, ठीक हो गया ना। ये पॉइंट लगा लिया है तो ये लाइन ड्रा करने की जरूरत नहीं है, बात याद रखना। असल में हमने सिर्फ पॉइंट लगाना होता है। ये पहला पॉइंट आ गया, ओके हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा पॉइंट जिसमें x कितना है 6 प्लस का वो ये है और y इसमें कितना है 0, y यानी कि है ही नहीं है तो सिर्फ यही रहेगा। यानी पहला पॉइंट ये बन गया, ये पॉइंट नहीं है बेटा, ये सिर्फ हमने ड्रा करने के लिए इधर किया था, ठीक है। ये वाला जो है इन दोनों से ये वाला पॉइंट बना है, लेकिन ये हमारा पॉइंट है, ये वाला आ गया। पहला पॉइंट भी बन गया, दूसरा भी। अब तीसरा, इसमें x कितना है प्लस का 7, ये x 7 है, ये वाला जो है इसको सीधा आप ऊपर की तरफ ले जाए। और y कितना है 10 प्लस का, y इधर है प्लस का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये वाला जो है पॉइंट, ये इसको इधर ले जाए तो ये कहाँ पे बन रहा है, ये पॉइंट आके दोनों मिल रहे हैं, तो ये वाला आपका जो है वो पॉइंट बन गया थर्ड वाला भी। अब 3 पॉइंट बन गया, ये वाला भी बन गया, ये वाला भी और ये वाला भी। क्लियर होगी बात। अच्छा ये जो पॉइंट है ना ये थोड़ा सा इधर है, इसके नीचे थोड़ा सा बिल्कुल सामने यहाँ पे आना है, ये इधर, इधर से ये लाइन, इधर से ये लाइन, अभी भी ये दोनों लाइनें इधर आके मिलनी है। थोड़ा सा ये इसको हम इधर कर लेते हैं। ये जो पहला पॉइंट था आप स्केल रख के करेंगे तो बिल्कुल सीधे पॉइंट लगेंगे। यहाँ पे हमने सिर्फ समझना है कि किसके सामने आना है। उसके बाद अगला पॉइंट है x है -2, y है -8, x -2 इधर है, -1 -2, y का -8 ये है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये इधर से ये आया इस तरह लाइन और इधर से ये लाइन सीधी आपने ड्रा करनी है। तो ये आपके पास इधर पॉइंट बन गया, यहाँ पे x -2 है और y -8 है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसमें x -3 है और y 0 है। ये x -2 और ये -3, y इसमें नहीं है 0 है, इसलिए ये इधर ही पॉइंट रहेगा। अगला x है -4 और y कितना है वो 10 है प्लस का, ये x -4 इसको ऊपर ले जाए और y का 10 जो है वो इधर है। तो इसके सामने बिल्कुल ये पॉइंट तकरीबन हमारा जो है वो यहाँ पे बन गया, इसके भी सामने और इसके भी सामने, तो ये हमारा पॉइंट बन गया है। तो ये हमारे पास जो है जो लास्ट वाला पॉइंट था वो भी बन गया। अब हमने क्या करना है, इन पॉइंट को आपस में मिलाना है। तो अगर हम इन पॉइंट को आपस में मिलाएं तो यहाँ से ये वाला पॉइंट जो है वो इससे मिलेगा, आगे ये वाला जो है वो इससे मिलेगा, फिर ये इस तरह होके इसको आप मजीद जो है इस वाले को लाइन को जितना मर्जी बड़ा कर सकते हैं आगे। ये तो हमने 10 तक वैल्यू लिखी है, आगे 11 12 भी हो सकती है। इसको ज़रा यहाँ से ऐसे करके इसमें से गुजारना है, फिर इधर से ये इधर से गुजरेगा और यहाँ से ये होते हुए इधर जाएगा। तो आप देखिए ये एक यू शेप बन गई है। अगर ये यू शेप बन गई है ना तो इसका मतलब हमारी जो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी इसका ग्राफ हमेशा यू शेप आना चाहिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है,
बिल्कुल दुरुस्त है। ये वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पे पॉइंट आप अपनी मर्जी से, हमने जो है हमारे पास जो है सोल्यूशन क्या है, इस लाइन के ऊपर ये जो लाइन आई है ना, इसमें जो इधर पॉइंट है वो क्या है, x की वैल्यू है -1 2 और -3, तो x की वैल्यू आई है -3 और इधर x की वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 और 6, ये वाली 6। इस लाइन पे जहां से ये यू शेप जो आपकी बनी है, आपने देखना है वो इस लाइन में किस किस पॉइंट से गुजरी है, जिस जिस दोनों पॉइंट से गुजरी है वो हमारा क्या है, सोल्यूशन है। क्लियर होगी बात। तो इसके साथ ही हमारा जो ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1, पहली एक्सरसाइज दूसरे चैप्टर 10th क्लास मैथ की, उसका क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। इसको आपने नोट कर लेना है। इसके बाद हम इसका सेकंड वाला, थर्ड वाला और फोर्थ वाला पार्ट करेंगे। ये बेटा अब हम सेकंड वाला पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.1 का। तो इसमें देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² - 5x - 14 इज इक्वल टू 0। तो अब बेटा सबसे पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इसका सोल्यूशन क्या आना है, जवाब क्या आना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये x² - 5x की जगह हमने कौन सी दो वैल्यूज लिखी, एक लिखा हमने -7x और एक लिखा +2x। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 14 आएगा और इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। पहली दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x, तो x -7 बच गया, इन दोनों में से 2 कॉमन आया तो ये भी x -7। तो अब हमारे पास जो सेम है x -7 उसका एक फैक्टर और x +2 जो है ये और ये रकम, इसको एक फैक्टर में लिख लिया। x -7 0 के इक्वल अलहदा और x +2 0 के इक्वल अलहदा। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 7 प्लस का और यहाँ से क्या आ गई 2 प्लस का, तो दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो ये x की दो वैल्यू आ गई, ये हमारा सोल्यूशन सेट आ गया है। अब हमने क्या करना है, इसका ग्राफ बनाना है, क्योंकि इसको भी हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमने y के इक्वल किसको रख दिया, ये जो हमारी इक्वेशन थी x² - 5x - 14। ओके हो गया। अब हमने क्या करना है बेटा, टेबल बनाना है, एक तरफ x और एक तरफ क्या लिखना है y। तो अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें x की और y की, लेकिन मैंने आपको बताया था हमने वैल्यूज को किस तरह याद रखना है। ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ना, इनके करीब करीब वाली वैल्यू आपने लिख लेनी है, ठीक है। एक 7 से बड़ी और एक छोटी, ठीक है। फिर एक -2 से बड़ी और एक -2 से छोटी, समझ आ गई बात। और जब हम x की जगह पहले इससे एक छोटी रखेंगे 6, तो y कितना आएगा 6 का स्क्वायर -5 इंटू x की जगह जहाँ पे x है वहाँ पे 6, और इनको सॉल्व करें बेटा, ये आ गया 36, ये -30 और -14, तो कितना आएगा बेटा, ये माइनस का 8 आ गया, ठीक है। इनको सॉल्व किया तो जब हमने x की जगह 6 रखा तो y की जगह कितना आ गया -8 आ गया। क्लियर होगी बात। अब हम x की जगह क्या रखेंगे, अब x की जगह अगर हम 7 रखेंगे ना, जब 7, तो ये बात याद रखिएगा, तब इसका आंसर क्या आना है 0। आप इसमें पुट करके देख सकते हैं, ठीक हो गया ना। इधर भी 7 इधर भी रखेंगे तो जवाब क्या आएगा 0। अब हमने क्या किया बेटा, 7 की बजाय क्या रख दिया 8, यानी 7 से एक वैल्यू छोटी और एक क्या कर ली उससे बड़ी 8। अब 8 का स्क्वायर ले तो कितना होता है 64, और 8 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है 40। तो अब 64 में से 40 माइनस किए तो आपके पास क्या बच गया बेटा 24 में से 14 माइनस किए तो कितना आ गया 10। जब आपने 8 रखा तो इधर क्या आ गया 10 आ गया। समझ आ गई बात। अब माइनस वाला -2 है तो इससे एक छोटी वैल्यू रखेंगे, वो क्या होगी -1 इधर भी, और इसकी जगह भी क्या आ जाएगा -1। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बेटा, -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आ जाएगा। ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 5 को 1 से किया 5 और -14। तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा -8 आ जाएगा। तो जब हमने x की जगह -1 रखा तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 8। फिर -2 ये वाली रखेंगे, -8 आया, ठीक है।
अब जब आप -2 रखेंगे तो तब आपके पास क्या आना है 0। ये बात याद रखनी है, ये जो दो सोल्यूशन सेट आए हैं ना, ये जो दो जवाब आए हैं, इनको जब आपने पुट करना है तो इनका हमेशा क्या आना है 0 ही आना है। क्लियर होगी बात। और उसके बाद एक हम रख लेंगे -3 वाली वैल्यू। तो जब हम -3 रखेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे इसकी जगह भी -3 और इसकी जगह भी -3, -3 का स्क्वायर लेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस का 9, और ये माइनस माइनस प्लस, 5 को 3 से करेंगे 15, 15 और 3 ऐड करें तो 15 में 9 ऐड करें तो 24, 24 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये उसी तरह टेबल बन गया जिस तरह हमने फर्स्ट वाले पार्ट का बनाया था। अब बेटा क्या करना है, उसका ग्राफ बना लेना है। फिर ये एक वर्टिकल लाइन लगाई और ये एक हॉरिजेंटल लाइन लगाई। जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें लाइन क्योंकि हम स्केल की मदद से नहीं लगा रहे हैं तो इसमें थोड़ा बहुत जो है वो लाइन टेढ़ी हो सकती है, इससे कोई इशू नहीं है। लेकिन आप जब बनाएंगे तो आप स्केल की मदद से बनाएंगे, ठीक हो गया ना। अब देखें ज़रा, ये वाली जो हॉरिजेंटल लाइन है ये +x है और ये -x, ऊपर +y और नीचे क्या होता है बेटा -y होता है। क्लियर होगी बात। अब दरमियान में क्या है 0, इस तरफ x की वैल्यू +1, +2, 3, 4, ये +5, 6, 7, 8, यहाँ पे 9 और आगे बेटा यहाँ पे क्या आ गई 10, और इसको थोड़ा और लंबा कर दें। ओके हो गया। इस तरफ x की वैल्यू माइनस में -1, -2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, उसके बाद इसको हमने थोड़ा और लंबा कर लिया, ये 9 और ये 10, x की -10 तक वैल्यू इधर आ गई। फिर अब हमने किसकी निकालनी है y की, ये +1, +2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। इधर y की माइनस में -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं। ये y की वैल्यू आ गई -10 और ये माइनस का y। अच्छा जी, अब बेटा इसको हमने इन पॉइंट को ग्राफ के ऊपर ड्रा करना है। सबसे पहले हमारे पास जो पॉइंट है उसमें x कितना है +6 और y कितना है -8। अगर हम इसको देखें तो x का +6 किधर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये है। ओके हो गया। और y का -8 वो इधर नीचे, ये है y माइनस का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये यहाँ पे 8 है। तो ये वाली लाइन इधर को जानी है और ये वाली लाइन नीचे को आनी है बेटा। तो ये दोनों लाइनों को जब हम देखते हैं तो ये यहाँ पे आके मिलेंगी। तो इनको लाइनों को हमने ड्रा नहीं करना, हमने सिर्फ ये वाला पॉइंट ड्रा करना है। ये पहला पॉइंट आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद अब हम दूसरा पॉइंट ड्रा करेंगे। इसमें x कितना है +7 ये है और y कितना है 0, तो इसका मतलब ये y इसमें नहीं है, तो ये यही वाला पॉइंट रहना है। ओके हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास x कितना है 8 और y कितना है 10। x 8 ये है, ये वाला ये, और y का +10 वो यहाँ पे है। ये वाली लाइन इस तरफ और ये वाली लाइन इस तरफ ऊपर की तरफ। तो ये तकरीबन पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाएगा, इधर से ऊपर और इधर से ये। तो ये आपके पहले 3 पॉइंट बन गए। अब चौथा पॉइंट बनाना है। इसमें x है -1 और y है -8। x -1 ये है और y का -8 ये है, ठीक है। इसके सामने इधर से ये, तो ये पॉइंट बन जाएगा यहाँ पे। उसके बाद x है -2 और y कितना है 0, तो ये x का -2 y इसमें 0 है, तो ये यहीं पे पॉइंट रहेगा। उसके बाद x है -3 और y है +10, ये -3 x का ऊपर को जाएगा और y का ये +10 जो है वो यहाँ पे। तो इसके सामने बिल्कुल ये तकरीबन जो है आपका पॉइंट ये बन जाएगा। क्लियर होगी बात। अब ये सारे पॉइंट बन गए हैं। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मिलाना है। ये पॉइंट इधर को आते हुए इसमें से गुजरेगा और ये जो पॉइंट हमने यहाँ पे बनाया है असल में ये यहाँ पे बनना था, इधर को होके जो है फिर ये थोड़ा सा आप इसको ऐसे नीचे कर लीजिएगा। यू शेप आपने बनाना है क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो है वो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती हैं 2 दर्जी मसावातें होती हैं
उनका जो ग्राफ बनता है वो क्या बनता है बेटा, जो है वो आपका यू शेप बनता है। अब इसके अंदर देखें इस लाइन पे और इस लाइन पे कौन कौन से पॉइंट में से गुजर रहा है, ये है एक्स का +6 और ये वाई का क्या है, ये +6 है या 7 है, ये देख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, एक्स की वैल्यू +7 है यहाँ पे और इधर एक्स की वैल्यू क्या है -1 और -2। तो ये जो दो पॉइंट है ना जो इस लाइन में बन रहे हैं, इस लाइन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर, वही हमारा सोल्यूशन होता है, एक -2 और एक +7। और ये हमने इधर जब फैक्टर से इसको सॉल्व किया था तो हमें पता चल गया था कि इसके सोल्यूशन क्या आने हैं, 7 और -2 आने हैं। तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा था जो 5 वाला और उसका सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इसको नोट करें, फिर हम इसका आगे थर्ड वाला पार्ट जो है वो करेंगे। अब बेटा हम क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड वाला पार्ट करेंगे, जिसमें आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो 2x² + 13x + 6 = 6 है। इसको भी हमने ग्राफ की मदद से करना है, इसलिए ग्राफ हमने पहले ड्रा किया हुआ है। तो सबसे पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं। फैक्टर हमें बनाने आते हैं। हमने क्या करना है बेटा, जो है यहाँ पे सेंटर पे वो रकम लिखनी है दो जिनको मल्टीप्लाई करके 12 आए, जो इसको और इसको करके आता है, और प्लस माइनस करके कितना आए, 13 आए। ठीक है, तो वो एक होगा प्लस का 12x और एक होगा प्लस का 1x। 1 लिखें या ना लिखें इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 12 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही रहेगा और 12 में 1 जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो पहले दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है तो x + 6 बच जाएगा, दूसरे दोनों में से 1 कॉमन आ रहा है तो x + 6। एक फैक्टर है x + 6 और एक है 2x + 1। अब ये जो x + 6 है इसको 0 के इक्वल अलहदा रखा और 2x + 1 को 0 के इक्वल अलहदा। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -6 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, तो अब ये जो -1/2 है इसको हम -0.5 भी लिख सकते हैं। कितना, -0.5। अब बेटा हमारे पास ये सॉल्यूशन सेट आ गया है, यानी x की एक वैल्यू -6 है और एक कितनी है, -0.5। ओके हो गया। अब हमारा ग्राफ जो बनना है वो इन दोनों पॉइंट, यानी ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के, ये इसकी लिमिट होगी, -0.5 इधर आएगा और -6 इधर आएगा, इस साइड पे सारा ग्राफ बनना है। ओके हो गया। तो उसके लिए बेटा पहले हमने क्या किया, इसको y के इक्वल रखा, y = 2x² + 13x और +6 ये हमने रख लिया। अब हमने क्या करना है, x की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो x की वैल्यू हम कौन कौन सी पुट कर सकते हैं, एक वैल्यू जो है इससे छोटी -5 और एक इससे बड़ी -7। तो माइनस जब 5 रखा तो क्या आएगा बेटा, कैलकुलेटर आपके पास है, जहां जहां पे x है वहां वहां पे आपने क्या पुट कर देना है, -5। तो कितना आता है जरा जल्दी जल्दी करके बताएं, जब -5 रखेंगे तो कितना आया, -9। इस सारे को सॉल्व किया तो हमारा आ गया -9। ओके हो गया। फिर जब हम -6 रखेंगे तो वो तो हमारा 0 आ जाना है। फिर हमने क्या रखना है, जो है वो इससे एक जो है बड़ी वैल्यू -7 रखना है, यानी इधर जो है आपने क्या पुट करना है, -7 और इधर भी -7। तो क्या आया बेटा, 13, 13 प्लस का ये हमने 13 लिख लिया। ओके हो गया। उसके बाद बेटा अब हमने क्या करना है, ये वाली वैल्यू जो है, ठीक है, इसके जो है इर्द गिर्द वैल्यू जो है हम एक दफा रख लेंगे +1। अगर हम इसकी जगह +1 रखते हैं तो क्या आता है, करके देखें बेटा जल्दी जल्दी। यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 1 को 2 से करेंगे 2 + 13 15 आ जाएगा, और 15 + 6 1 रखने की जरूरत नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। आप क्या कर लें, x की जगह 0 पुट कर लें। अगर हम 0 पुट करते हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा, ये जब x 0 रखेंगे तो हमारे पास y आ जाएगा 6। कितना आएगा, 6। जब x की जगह 0 रखा और तब वैल्यू क्या आ गई, 6। अब -1 रख लें, ये -0.5 रखेंगे, वो तो हमें पता है कितना आना है, तब y 0 आना है। ठीक है, और फिर हम -1 रख लेते हैं, कितना रख लेते हैं, -1। तो जब यहाँ पे -1 रखेंगे तो तब क्या आएगा, -1, और इधर भी क्या रख दिया,
-1 का स्क्वायर +1 ये 2 आ जाएगा, ये -13 और +6, 8 में से 13 माइनस करें तो ये कितना आता है हमारे पास, -5 आता है। क्लियर होगी बात। अब बेटा इसमें एक वैल्यू है y की प्लस में 13, यहाँ पे हमने 10 तक लिखी हुई है, तो हम इस ग्राफ को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऊपर की तरफ। तो ये 10 तक थी, 11, 12 और ये क्या आ गया 13, हमारे पास ये वाला पॉइंट आ गया 13। ये हमने थोड़ा सा अपने ग्राफ को बड़ा कर लिया। ओके हो गया। अब यहाँ पे इन पॉइंट को ड्रा करना है। -5x किधर है, 1 2 3 4 5, ये है माइनस का 5 x की वैल्यू, y की वैल्यू -9, वो इधर को है बेटा, ये माइनस का 9 है, ये इधर को लाइन आनी है और ये वाली लाइन जो है वो बिल्कुल सीधी नीचे जाएगी, ये इधर को आएगी, तो ये इस जगह पे पॉइंट बन जाएगा। क्लियर होगी बात। अब हमने क्या करना है, अब दूसरा पॉइंट इसको ड्रा करना है। x है -6, y है 0, तो x -6 ये है, ये इधर ही रहना है, y इसमें नहीं है। उसके बाद x है -7 और y है +13, ये -7 x का और y का 13 ये है, ये लाइन इधर को आएगी और ये वाली लाइन ऊपर को जाएगी, तो ये यहाँ पे आके टकराएंगी, ये वाला आपका पॉइंट बन गया। लाइन आपने नहीं लगानी, इनको जो है अरेज कर देना है। उसके बाद ये पॉइंट बन गया, आगे x है 0, x नहीं है, y कितना है 6 प्लस का, तो y प्लस का 6 जो है 1 2 3 4 5 6 ये है, इसमें जो है वो x है ही नहीं, तो ये पॉइंट इधर ही रहना है। उसके बाद x है -0.5, -1 और 0 के दरमियान में यहाँ पे होता है 0.5, ठीक हो गया। और इसके साथ y नहीं है, 0 है, तो ये पॉइंट इधर ही रहना है। उसके बाद अगली वैल्यू है x -1 और y कितना है -5, x -1 ये है और y का -5, 1 2 3 4 और ये 5, ये इधर को लाइन, ये वाली लाइन इधर को, तो ये पॉइंट आपका बन गया। तो ये लाइन आपने इरेज कर देनी है। ये पॉइंट हमने बना लिए, अब इनको क्या करना है, आपस में मिला देना है। ये वाला पॉइंट जो है वो ये इस तरह आपने इसको जो है वो इसमें से गुजारना है, फिर ये इसमें से गुजरेगा, फिर ऐसे होते हुए इधर से ये और इसके बाद इधर से ये, तो ये आपका देखिए एक यू शेप जो है वो ग्राफ इसका बन गया। क्वेश्चन नंबर 5 का जो थर्ड वाला पार्ट था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब बेटा लास्ट वाला पार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का चौथा पार्ट, जिसमें हमारे पास जो है इक्वेशन क्या दी हुई है, 4x² + 12x - 27 = 0। अब अगर हम इसके फैक्टर बनाएं तो क्या बनेंगे, 4x² इधर है -27 और इक्वल के दूसरी साइड पे है 0। इसकी जगह 12 की जगह कौन सी दो वैल्यू आएंगी जिनको मल्टीप्लाई करें तो कितना आना चाहिए, 4 को -27 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ये 108 माइनस का। अब दो रकमें ढूंढनी है जिनको मल्टीप्लाई करके माइनस का 108 आए और प्लस का कितना आए 12 आए, तो वो कौन कौन सी दो वैल्यू हैं, एक है प्लस का 18x और एक है माइनस का 6x। शाबाश। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, माइनस का 108 और इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो प्लस का क्या आ जाना है 12। ये हमने किया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में इस एक्सरसाइज के। अब पहले दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और x कॉमन आ रहा है, इधर से 2x कॉमन लेंगे तो 2x बचेगा, इधर से हम अगर 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास 9 बचेगा, x कॉमन चला गया। इन दोनों में से बेटा हमारे पास -3 कॉमन आ रहा है, इधर से -3 लेंगे 2x और इधर से -3 कॉमन लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा माइनस की वजह से, हमें पता है ये भी। और इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 9 = 0। एक फैक्टर बन गया 2x + 9 और एक फैक्टर बन गया 2x - 3 = 0। तो ये 2x + 9 = 0 के अलहदा और इधर से 2x - 3 0 के इक्वल अलहदा। अब बेटा ये देखें, ये जो वैल्यू है आपके पास है 2x इधर ही, ये 9 दूसरी तरफ जाएगा माइनस का हो जाएगा, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 9 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 4.5 साथ माइनस ये वाला,
एक एक्स का ये आंसर आ गया, और इधर से 2x इधर ही 3 दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा, x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 1.5 प्लस का। ये हमारा सोल्यूशन सेट है, जवाब हमारा आ गया। लेकिन ग्राफ में इसको रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए ये जो इक्वेशन थी इसको किसके इक्वल रख लेना है, y के। 4x स्क्वायर प्लस 12x और -27। अब इसकी जगह हमने क्या करना है बेटा, पहले रखेंगे -4.5 से एक वैल्यू बड़ी और एक छोटी, ठीक है। तो छोटी कौन सी रख लें, -4 रख लें। तो जब हमने यहाँ पे क्या पुट किया बेटा, 4x की जगह -4 ऊपर स्क्वायर प्लस 12x की जगह -4 और -27, इनको सॉल्व करें कैलकुलेटर से, क्या आता है, -4 का स्क्वायर लेंगे +16 आएगा, +16 को 4 से करेंगे तो 64 में माइनस हमने करना है कितना, ये 48 सॉरी, और उसके बाद माइनस करना है 27, कितना आया है करें, ये आ जाएगा 64, ये माइनस का 48, 12 को -4 से किया तो 48 माइनस का, और ये माइनस का 27 है, इन सब को किया तो कितना आया, माइनस का 11। जब हमने -4 रखा तो यहाँ पे क्या आया, माइनस का 11 आ गया। ओके हो गया। अब उसके बाद इसकी जगह क्या रख लेते हैं बेटा, जो है -5 रख लेते हैं। अगर -5 इधर रखें और इधर भी -5 रखें तो कितना आया, -5 का स्क्वायर लेंगे +25 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, इधर माइनस जो है 12 को 5 से करेंगे तो 60, और ये -27 कितना आया बेटा, ये इसका जब 100 में से 60 माइनस किया 40 में से 27 माइनस करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। जब हमने -5 रखा तो ये आया प्लस का 13, यही आ रहा है। क्लियर होगी बात। उसके बाद अगर हम ये वाली वैल्यू रखें -4.5 तो ये आपको पता है क्या आना है, 0 आना है, इस वैल्यू पे 0 ही आना है भाई, ठीक हो गया। अब ये वाली वैल्यू है 1.5, ठीक हो गया। तो आप एक वैल्यू रख लें 1, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा, x की जगह यहाँ पे भी 1, इधर भी क्या आएगा 1, करें बेटा 1 का स्क्वायर 1 को 4 से करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आएगा। उसके बाद प्लस 12 को 1 से करेंगे तो 12 आएगा, और ये -27। उसके बाद ये हो गया 16 में से 27 किया तो ये माइनस का 11 आ गया। ओके हो गया। और जब हम 1.5 रखेंगे तो ये हमें पता है ये क्या आ जाना है, 0 ही आना है, ठीक हो गया। और अगर हम क्या रखते हैं, इससे एक बड़ी रख लेते हैं यानी 2 रख लेते हैं, तो इधर भी क्या आएगा 2, तो 2 का स्क्वायर 4 को 4 से किया तो कितना आ गया 16, और इधर 4 को 12 से करेंगे तो 24, और इसका आंसर आ जाएगा जब हम इसको 2 रखेंगे तो 13 आएगा। क्लियर होगी बात, ओके है, ठीक हो गया। अब इसका ग्राफ बनाएं। ग्राफ में बेटा जो है x की सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो -5 है और प्लस में 2 है, और y की जो है वैल्यू प्लस में है 13, तो हमने ये पहले ही 13 तक लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू -11, इनका बेटा बनाएंगे ग्राफ। ये x की y की वैल्यू -10 है और ये -11 है, ये वाली पहली है x -4, 1 2 3, ये है -4, ये लाइन आ गई नीचे की तरफ। y की वैल्यू कितनी है -11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, ये इधर को आई तो ये पॉइंट आपका बन गया। ये लाइन को आपने क्या कर देना है, पॉइंट बनाने के बाद अरेज कर देना है। क्लियर होगी बात। अब दूसरा पॉइंट बेटा, उसमें x की वैल्यू कितनी है -5, ये है -5, 1 2 3 4 और ये x का -5, और इस वक्त y की वैल्यू 13 है, तो अब y ऊपर को प्लस है तो ये लाइन ऊपर को जाएगी इस तरह से। इसको सीधा हम इस लाइन को लगा लेते हैं ये, और ये 13 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, y का ये 13 आ गया, ये पॉइंट बन गया, और ये लाइन को हमने क्या कर दिया, अरेज कर दिया। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास जो है अगला पॉइंट क्या होगा, उसमें x है -4.5, 1 2 3 4,
और ये 5, इसके दरमियान में होता है 4.5, और इस वक्त जो y है वो कितना है, 0 है। अच्छा, उसके बाद x कितना है, +1, और y कितना है, -11। ये +1 है और ये -11 है, तो ये वाला पॉइंट इधर से इधर ये बन गया। ओके होगी बात बेटा। इस लाइन को आप जितना मर्जी लंबा कर सकते हैं, ठीक है। ये एरो का मतलब है कि ये आगे चलती जा रही है। ओके हो गया। उसके बाद x है 1.5 और y कितना है, 0। 1.5 ये x का 1 है और ये 2 है, इसके दरमियान में 1.5 आ गया और y 0। अगली वैल्यू x2 है और y कितना है, 13। x2 ये है और इसके सामने y13 हमारा ये है, तो ये तकरीबन यहाँ पे ये आपका ग्राफ आ गया 2 के सामने ये। ओके हो गया। अब इन पॉइंट्स को आपस में मिलाना है, तो इसको नीचे लाएंगे, इस पॉइंट में से गुजरेगा, इसके बाद ये इसमें से गुजरते हुए नीचे ऐसे करके ये इसमें से गुजरेगा और फिर इसमें से गुजरेगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, एक यू शेप जो है वो इसका ग्राफ बन गया है। और अगर यू शेप बन गया है तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन क्या किया है, ठीक किया है। तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 था उसका लास्ट वाला चौथा पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अगर बेटा इसमें आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।